ओके, देखिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, डोंट वरी, कम टू द पॉइंट। हमारा पॉइंट है हमने ए बी फाइंड कर लिया, हमने बी सी फाइंड कर लिया, हमने ए सी फाइंड कर लिया। ये ए सी फाइंड करना है अभी अपने को, तो ए सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको यानी 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 8 का होल स्क्वायर। इट मीन्स ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, देन ये हो जाएगा 1 प्लस 9 अंडर रूट 10। ओके जी, अब हमने यहाँ पे देखा कि हमारी जो तीनों साइड की वैल्यूज़ जो हैं ए सी, ए बी और बी सी, ये तीनों की वैल्यू जो है बिल्कुल डिफरेंट आ रही है, और डिफरेंट आने की वजह से हम इसको बोलेंगे कि ये जो ट्राइंगल है, जो हमने ट्राइंगल बनाया है, वो ट्राइंगल आपका कौन सा है, स्केलेन ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है, स्केलेन ट्राइंगल है। ओके जी, ये स्केलेन ट्राइंगल में आ जाएगा। समझ में आई बात। हमने जो भी ये क्या कहते हैं प्रूव किया डिस्टेंस फार्मूले से, हमने देखा कि इसमें सारे के सारे डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रहे हैं हमको साइड्स के, तो ये जो होगा वो कौन सा होगा, स्केलेन ट्राइंगल होगा। ओके, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। अब हम इसमें एक दूसरा टाइप उठाते हैं। दूसरे टाइप का अगर हम बात करें तो ट्राइंगल के अलावा अगर कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है या फिर कोई स्क्वायर दे दिया प्रूफ करने के लिए कि प्रूव करो कि ये स्क्वायर का है, ठीक है, तो आपको करना क्या होगा उसमें, वो मैं सिंपली ओरली आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ऐसे कोई क्वाड्रिलेटरल दे दिया, यहाँ पे x1 y1 x2 y2, ओके जी, x3 y3 एंड x4 y4, वो मैंने अपने मन से x4 y4 माना है। ये सारी चीज़ें अगर दी हैं तो आप करोगे क्या, सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि इन चारों चीज़ों में आपको करना क्या है। अगर स्क्वायर प्रूफ करना है या रेक्टेंगल प्रूफ करना है, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर स्क्वायर प्रूफ करना है तो a और b के बीच का डिस्टेंस, b एंड c के बीच का डिस्टेंस, c एंड d के बीच का डिस्टेंस एंड a एंड d के बीच का डिस्टेंस, ठीक है जी। देन हम लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए होना चाहिए। इट शुड मस्ट, ओके, ये होना ही चाहिए। इसके अलावा जब ये हो जाता है इक्वल, अगर आपको मिल जाता है ए बी की वैल्यू बी सी के बराबर, बी सी की वैल्यू सी डी के बराबर, सी डी की वैल्यू डी ए के बराबर, if these four are equal then you have to think about one thing more। आपको एक चीज के बारे में और सोचना होगा, और वो चीज होगी कि क्या, क्योंकि देखो क्वाड्रिलेटरल अगर दिया है, चार साइड्स दिया और आपको प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है, देखने से कुछ नहीं होता है कि दिखाई दे रहा है स्क्वायर तो हम बोल दिया और सभी साइड इक्वल आ गई तो हो गया आपका स्क्वायर, उससे कुछ नहीं होता है। आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो स्क्वायर ही है। तो स्क्वायर होने की एक और कंडीशन होती है, वो कंडीशन ये होती है कि उसके चारों साइड्स तो इक्वल होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, बट ये भी हम लोग जानते हैं कि उसके सभी एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, यानी राइट एंगल्ड होते हैं, ठीक है। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि इसके सभी एंगल 90 डिग्री के हैं या नहीं है, ओके जी। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो आपका एक ट्राइंगल बन रहा है, देखिए हम यहाँ से एक डायगोनल खींच लेंगे, ठीक है, यानी डायगोनल AC की वैल्यू निकाल लेंगे। देन वी फाइंड AC फाइंड करेंगे, x1 y1 x2 y2 इसको मानेंगे और इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। मान लीजिए हमने इसके बीच डिस्टेंस m फाइंड कर लिया, या नहीं भी जो भी आएगा वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो AC फाइंड करने के बाद आपको क्या देखना है, आपको देखना ये है कि क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को, यानी
पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है कि नहीं। सिंपल सी बात है, अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है इट मीन्स कि ये हाइपो हो जाएगा, ये परपेंडी और ये बेस हो जाएगा। ओके जी, या ये परपेंडी ये बेस ये परपेंडी, जो भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं, बट हाइपो डजंट चेंज, वो अपने जगह पे ही रहता है, वो तो रिमेन सेम ही, वो तो हमेशा सेम ही रहेगा। ओके, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये 90 डिग्री इसमें बन रहा है। सो अगर आपको ये 90 डिग्री मिल जाता है, ओके जी, अगर आपका ये फॉलो करता है, यानी इसका स्क्वायर जो होता है AC का स्क्वायर AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के सम के इक्वल मिलता है, देन आपका ये प्रूव्ड हो जाएगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स ये जो आपका है वो आपका क्या होगा, ये जो आपका है वो आपका एक क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ओके जी, वो आपका क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। ओके, नाउ अभी हम अगर बात करें, ठीक है, अभी हम अगर बात करें कि स्क्वायर हमने प्रूव्ड कर दिया, रेक्टेंगल होता तो क्या करते, तो रेक्टेंगल होता तो इसमें चारों साइड्स इक्वल नहीं होती। ओके जी, इसमें चारों साइड्स इक्वल नहीं होती, इवन आपको जो है क्या करना पड़ता, इक्वल नहीं होती तो क्या करना पड़ता आपको। ओके जी, वेट अ मिनट, अगर इक्वल नहीं होती चारों साइड्स तो हम क्या करते हैं,